2024 के चुनाव को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार अपने 9 साल के कामों को बताने के लिए अब गांव-गांव जाकर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा में सरकार की उपलब्धियों का बखान कर लोगों को रिझाने का काम किया जा रहा है और यात्रा के साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी रहता है। यात्रा के दौरान गांव में अलग-अलग विभागों के 12 से 13 स्टॉल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनने की बात कही जाती है, लेकिन क्या यहाँ लोगों की बात हकीकत में सुनी जाती है? क्या यहाँ वास्तव में लोगों की समस्या का निदान किया जाता है? इसकी जांच पड़ताल हमने की कनीना ब्लॉक के गांव में शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले दिन। यहाँ हमें स्याना गांव में करीब 80 वर्ष के गाड़ियां लोहार दंपति मिली, जो वृद्धावस्था पेंशन बनवाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते नजर आए। एक तो बेचारे बुजुर्ग, दूसरे अशिक्षित, कोई ज्यादा कागजात के बारे में पता नहीं, एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर चक्कर लगा रहे। जब हमने उनकी स्थिति देखी तो उनसे बात की और बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पास गांव का राशन कार्ड है, गांव का वोटिंग कार्ड है, गांव की फैमिली आईडी है, लेकिन सरकार की यह घोषणा यहाँ हवा हवाई होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बुजुर्ग दंपत्ति को अधिकारियों और कर्मचारियों के जगह जगह चक्कर लगाने के बाद भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही। जब हमने बात की तो बुजुर्ग दंपति की आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़कर बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहे, बाबूजी हमारा काम करवा दो, बहुत घूम लिए, कोई सुनवाई नहीं करता, उन्होंने जो बताए वह आपको सुनवा। क्या नाम आपका? हरिशम। तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं इस कैंप में, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? पेंशन की आ रही है, बीमार पड़े आ रहा। अच्छा, तो सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही है आपको? कोई कमावनिया ना कोई धमावनिया ना, बाबू जी दो बुद्धि बुद्धि। अच्छा, उम्र कितनी हो गई आपकी? 80 पर जा रही। पेंशन नहीं बनी अभी तक? सब अच्छा। लवाना की बनी थी, मेरी नाम है। तो आप गए हो कार्यालय में, क्या कहते हैं लोग? वो फार्म भरी थी, मास्टर ने भी ऑनलाइन करवाई थी। अच्छा, तो कोई नहीं आई, 20 फार्म तो भरवा दिया, आई कोई नहीं। आज आपने पता क्या क्या कह रहे हैं? आज वो बाबूजी ये आपके जो है इसी गांव का आपका वोटिंग कार्ड है ये? इसी गांव का। अच्छा, ये राशन कार्ड भी बना हुआ आपका पीला? जी जी, इसी गांव का। तो इस गांव में कितने साल से रह रहे हैं आप? 10 साल से। 10 से, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? नाम। अच्छा, तो अभी क्या कहा आपको? ये भैया पेंशन बन जाए तो हमारी बुद्धि बुद्धि से कमाया तो जाए, कोई नहीं खाट में पड़े आ, बहुत भला होगा। इतनी जनता ले रही से तो गरीबों का बहुत दया होगी तुम्हें। ये शेर में 20 शकुना 50 पैसा वो मास्टर ने 20 आदमी करवा दी। आपकी नहीं बनी अभी? हमारी नहीं बनी, मेरी बुद्धि की। ठीक। अरे अच्छा, हमारी नाम बनी। ठीक। बाबूजी बहुत धर्म होगा, बहुत भला होगा। क्या नाम आपका? मेरा रेशमा नाम है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल। 70 की हो गई। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है? पेंशन की साहब केकरा गुजारा ना होता। वोट बना है गांव में? हाँ, बना हुआ है। और राशन कार्ड? राशन कार्ड भी। तो क्या कहते हैं आप, आए हो आज यहाँ कैंप में आए हो, यहाँ कोई समाधान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होया, न्यू बोलिया कर ये वोट का बनेड़ा है तो ये भी नहीं करा। वोट डाला है गांव में पहले कभी आपने? हाँ, डालिया है। डालिया है, कटर का भी अच्छा। हाँ, सबका का भी डालिया। अच्छा, किस किस का वोट दिया है आपने? मोदी का भी डालिया, कटर का भी दिया, सरपंच का भी दिया, मेला का भी दिया, फिर भी काम नहीं हो रहा है? नाम बन गया बाबूजी के बीमार खिला गए कुछ। अच्छा, तो आपका राशन कार्ड गांव का बना है? हाँ, यहाँ का है। यहाँ का ही। ये रहा दो राशन। बुढ़ी बुढ़ा। हाँ। दो ही हैं आप? तो ये राशन कार्ड है आपका? हाँ। ये आईडी। ये फैमिली आईडी, यानी कि कागज आपने पूरे बनवा रखे हैं अपने सारे? हाँ, सारे कागज बनवा पूरे बनवा रखे। अब इस बारे में हमने वहां मौजूद पेंशन विभाग के कर्मचारियों से बात की तो एक बहुत बड़ी बात निकालकर सामने आई, और वह थी 2017 से पहले का वोटिंग कार्ड होना चाहिए। फैमिली आईडी का पता किया तो पता चला वेरीफाई करने वाली टीम ने उनकी फैमिली आईडी ही वेरीफाई नहीं की है आज तक,
और इसीलिए कभी पेंशन, कभी फैमिली आईडी के स्टॉल पर ये लोग चक्कर लगा रहे थे। इस बात को लेकर हमने वहाँ मौजूद एसडीएम साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी कहा कि 2017 से पहले का वोटिंग कार्ड लेकर आओ। लेकिन अब अधिकारियों और कर्मचारियों को कौन बताएं कि गाड़ियां लोहार, एक घुमंतू जाति के लोग जो पहले वोट नहीं डालते थे, अब सरकार ने इन्हें सुविधा देने की बात कही। तब यह लोग भी बदलते समय के अनुसार स्थायी ठिकाना बनाकर रहने लगे हैं। लेकिन आश्चर्य और विडंबना ये है कि पिछली 5 साल से वोट तो सरपंच से लेकर एमपी तक के डाल दिए, बावजूद उसके अभी भी इन्हें अपनी निवास का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह निकाल कर आई कि इनको कहा गया आप नारनौल जाओ। हम उन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहते हैं कि जब लोगों को नारनौल के ही चक्कर लगाने हैं तो गांव गांव जाकर यह डकोसले करने की क्या आवश्यकता।